हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना फॉर योर नीट एग्जाम्स, ये टॉपिक है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, जो कि आपके एज यूजुअल प्रोबेबल है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एज वेल एज देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वर प्रीवियसली आस्क्ड योर इन योर नीट एग्जाम्स, है ना। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके क्या कहते हैं, जो प्रोबेबल है आने के लिए, है ना। यानी कि तीनों लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे, द रियल वन एंड द इजी 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 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, और आपके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, तीनों को हम यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रीड करता है, ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर, है ना। ये कहाँ से है आपका, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन है ना। आपको डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन वाला, ये सारे चैप्टर्स क्या है आपके, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारा आपका फिजियोलॉजी का पार्ट है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो नेफ्रॉन जो है उसका कौन सा पार्ट जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए इज प्रॉक्सिमल convoluted tubule, descending limb of loop of the Henle, ascending limb of the loop of the Henle, और conducting duct। कौन सा है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को ऑप्ट कर रहे हैं, दे आर करेक्ट, कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या है आपका, इम्परमिएबल टू वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द नॉर्मल ईसीजी द टी वेव रिप्रेजेंट व्हाट, है ना। जो नॉर्मल ईसीजी होता है उसमें आपका टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम योर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका टी वेव। आपके वेव्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे पी वेव होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन आपका टी वेव होता है। पी एंड टी वेव दोनों क्या है आपके, पॉजिटिव इन नेचर है ना। फर्स्ट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड टी वेव्स योर एंडिंग पॉइंट, है ना, एक सर्कुलेशन का। तो आपको बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करता है टी वेव। डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएंगे ये क्या करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी जो है ये आपका डिपोलराइजेशन को स्टार्ट कराता है, और टी वेव क्या कराता है, उसको रिपोलराइज। डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डिपोलराइज मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपोलराइजेशन मीन्स गो बैक टू द नेचुरल स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है आपको, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, ये कहाँ का पार्ट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट जो है इसमें से, इनमें से कौन आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। कौन नहीं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, ये कौन है आपका, लिवर। ओके, देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस को जो कर रहे हैं ना, तो जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं सबको करेंगे, है ना। आपका रिवीजन अभी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, बिकॉज वी आर रनिंग टू द मिड ऑफ द अप्रैल, है ना। यानी कि आपके पास 15-20 दिन, मानिए कि 20 दिन सब कुछ काट करके 20 दिन आपके पास बस बचे हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है आपका, बताएंगे। क्वेश्चन रीड करता है, आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है। आपसे कहता है एमनियोसेंटेसिस for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program। assertion है ये आपका। रीजन कहता है कि ban on amniocentesis checks the increasing menaces of female foeticide। आपको बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है ना। और अगर असर्शन करेक्ट है तो क्या रीजन उसको जस्टिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है सही तरीके से, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। तो देखिए इसमें क्या है ना, आपका जो फर्स्ट वन जो है, यानी कि असर्शन जो है ये रॉन्ग है ना। ये एमनियोसेंटेसिस जो है ये नो डाउट इट इज डन फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द योर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम, इसका पार्ट नहीं है। इट इज इलीगल इन इंडिया एज वेल एज सम अदर कंट्रीज, जहाँ पे कि ये चीज क्या है आपकी इलीगल है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल, है ना। अब ये दूसरी बात जो कह रही है, ये तो फॉल्स हो गया आपका, तो जस्टिफिकेशन की कोई बात ही नहीं आती है। जस्टिफाई तो करेगा ही नहीं, एक्सप्लेन तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत है तो गलत को क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू,
दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आंसर, दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द प्रिंसिपल कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो आपका प्रिंसिपल कैटायन होता है वो कौन होता है ना। आपको बताना है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, क्लोराइड होगा। okay? जी, आंसर क्या है आपका, पोटेशियम। पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स इज पोटेशियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि ये ना पर्टिकुलरली ये टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, है ना। इन पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के हमने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी कर चुके। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग इन अ फास्ट ट्रैक। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो दैट आपका रिविजन अच्छी तरीके से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। ये कहाँ का पार्ट है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है, एज यू ऑल नो। देखिए हमको मैच कराना है। वेस्कोटॉमी क्या होती है, इट इज अ सर्जिकल मेथड, है, सर्जरी होती है इसमें। देन आपका क्या है, कॉर्टस इंटरप्टस, ये क्या है आपका, देखिए इससे ज्यादा इजी क्या है, सहेली वाला। सहेली इज व्हाट, योर ओरल मेथड। देखिए इन दोनों पिल्स होती हैं आपकी, सहेली वाली है ना, दीज आर द बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स। तो आपको बताना है, देखिए इन दोनों के बेसिस पे हमको आंसर मिल रहा है क्या, ए का 3 और डी का 1। देखिए फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। और उसके बाद बी जो है, बी का आपका चला जाएगा 4, इट इज अ नेचुरल मेथड एंड सर्वाइकल कैप्स आर द बैरियर मेथड, है ना, बैरियर प्रोवाइड करता है आपका। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, है ना। अब ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको ब्रेन का पूरा फंक्शन पता होना चाहिए। ब्रेन आपका 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तीनों का क्या फंक्शंस है, कौन कौन से यहाँ पे आपके किस पार्ट का क्या काम होता है, ये सारा आपको आना चाहिए, है ना। कितने पार्ट है, किसका क्या काम है, थैलेमस, सेरेब्रम क्या है, सेरेबेलम क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, थैलेमस का क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ होता है, क्या काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो तब जाके ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट होगा। तो कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये बताएंगे। सेरेब्रम, सेरेबेलम। देखिए सेरेबेलम को ना याद रखने का अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये क्या है, बेल शेप्ड का होता है ना, उल्टा बेल शेप का होता है आपका। देन हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आपका बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू द राइट व्हेन, कब ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट को शिफ्ट करेगा, आपको बताना है। व्हेन द पीएच इंक्रीजेस, व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस और CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। आपको बताना है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है कब आपका राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इनमें से क्या होगा उस कंडीशन में ना, कब वो राइट को शिफ्ट करेगा। तो ये राइट को कब शिफ्ट करेगा, व्हेन योर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। जब जब आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तब तक आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो इसके लिए ये वाला कर्व आपको पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, स्किन एपिथेलियम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, एपिडेमिस और स्ट्रेटिफाइड कोमस एपिथेलियम। कौन है आपका सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल, ये है आपका जी, क्या है ये, बी है, एंडोथेलियम, एंडोथे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये आपका सिंपल एपिथेलियम का एक एग्जाम्पल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जुक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस, जिसको JGA हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये रेगुलेट करता है आपको किसका, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड, हार्ट रेट को, या फिर यूरिया रीएब्जॉर्प्शन को। कहाँ का पार्ट है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो आपको बताना है कि ये जो है ये किसको रेगुलेट, जी JGA आपका किसको रेगुलेट करता है, बताएंगे। ये किसको जी किसको रेगुलेट करता है, ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को आपका ये रेगुलेट करता है। देन
विच एंजाइम इज नॉट सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, पैनक्रियास इनमें से किस एंजाइम को आपका सीक्रेट नहीं करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, पैनक्रियास से आपका पूछ लिया गया है। इसी तरीके से आपके डाइजेस्टिव जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है ना, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, उसमें आने वाले सभी पार्ट में, जैसे व्हाट यू से कि आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, वहां पे खत्म हो जाता है। तो आपको बताना है कि बकल कैविटी से लेके जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, है ना, उनमें हर पार्ट में कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है ना, कौन सा आपका, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड एक्ट्स एज अ एंडो एज वेल एज एक्सो, है ना, बताना है आपको। तो देखिए आपका क्या है, कौन सा एंजाइम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि पैनक्रियाज जो है कौन सा इसमें से एंजाइम को सेक्रेट नहीं करता है। तो आपका ये क्या है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है। किसको ये सिक्रेट नहीं करता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पेप्सिन। देखिए ये सारे आपके सिक्रेट होते हैं बाय द पैनक्रियास, बट जो पेप्सिन है ये आपका पैनक्रियास, इसको आपका पैनक्रियास सिक्रेट नहीं करता है। ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है, कौन इसको सिक्रेट करता है, इट इज secreted by your stomach, not by pancreas. Okay, got the point। तो आपको बकल कैविटी में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, फिर आपका पैनक्रियास में कौन सा आता है, स्टमक में कौन सा आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा आता है ना, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है और वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, बाय विच एंजाइम इट गेट इनिशिएटेड, है ना, किस किस एंजाइम की हेल्प से ये सबसे फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है और फाइनल उसका डाइजेशन कहाँ पे खत्म होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, है ना, आपको सेल का नाम बताना है, कहाँ पे होता है ये नहीं बताना है, कौन करता है ये नहीं बताना है, आपको बताना है विच सेल सीक्रेट्स द HCl इन द स्टमक, चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स, पेरिएटल सेल्स और पेनेथ सेल्स, कौन से सेल्स आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं इन स्टमक, बताएंगे जी। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिएटल सेल्स जो हैं आपके किसको सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं इन द HCl, है ना, यहीं पे आपका म्यूकस आता है। याद कर लेंगे कि स्टमक में कौन कौन से एंजाइम आपके सिक्रेट होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन्स का डायग्राम है ना, लेबलिंग उसकी अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन उसका फंक्शन क्या होता है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना, कौन सा पार्ट उसका क्या काम करता है ये आपको याद होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, है ना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी कि कुछ सेलेक्टेड चीजों को रीएब्जॉर्ब करेगा, एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका है दोबारा रीएब्जॉर्प्शन होगा, बट इन सेलेक्टिव मैनर, है ना, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही आपकी रीएब्जॉर्ब होंगी। तो कौन करता है इसको इन द नेफ्रॉन, बोमेंस कैप्सूल करेगा, लूप ऑफ हेनले करेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स करेगा या मतलब कि पीसीटी करेगा, या फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स डीसीटी, कौन करेगा आपको बताना है, आपको पीसीटी करेगा, डीसीटी करेगा, लूप ऑफ हेनले करेगा, या फिर वोमेंस कैप्सूल्स करेगा, कौन करेगा ये आपका जी। क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स जो है पीसीटी जो है ये आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। देन क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, एंड इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि द कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट इज अ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है आपका, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट, है ना, एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया जाता है थ्रू योर हार्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है पर मिनट, है ना। तो ये कैसे हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना, ये है आपका सही ऑप्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय योर हार्ट रेट इनटू ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, कौन सा आंसर सही है जी। इसका आंसर क्या है, सही फर्स्ट वाला इज योर करेक्ट आंसर, कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट जो है ये हमको क्या देता है, कार्डियक आउटपुट, यानी कि आपका पर मिनट
कार्डियक आउटपुट, यानी कि पर मिनट आपका कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये पंप होता है। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन है आपका कि विच गैस हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से अटैच होने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी रहती है, कौन से वाले गैस की? O2 की, CO2 की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। तो ये सबको पता है कि ये सबसे ज्यादा ये किसको किसके साथ अटैच होना पसंद करता है? इसको बहुत पसंद है कि ये जाके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ एंट्रोकाइनेज इज टू। एंट्रोकाइनेज जो है इसका फंक्शन क्या है आपको बताना है। इट्स फंक्शन इज टू एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमल्सिफाई द फैट, और ऑप्शन डी स्टिमुलेट द बाइल सेक्रेशन। क्या काम है आपका एंटेरोकाइनेज का? जी, इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। एंट्रोकाइनेज का काम क्या है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, है ना। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, ये आपको बताना है। 0.7, 0.9, 1, 1.0 या फिर 1.2 है। तो रेस्पिरेटरी, ये तो याद रखने वाली चीज है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कितना होता है? ये आपका 0.7 होता है। सॉरी, इट्स नॉट 0.7, इट्स 1। जी, जिनका भी सी है दे आर करेक्ट। नहीं, ये गलत है आपका, इट्स 1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि इन ह्यूमन बींग्स द एरिथ्रोपोएसिस इज स्टिमुलेटेड बाय व्हाट, है ना। एरिथ्रोपोएसिस जो है ये आपका किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, कौन इसको स्टिमुलेट करता है? एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन या फिर एंजियोटेंसिन, है ना। आपको बताना है कौन इसको स्टिमुलेट करता है। जैसा इसका नाम है उसी से ये स्टिमुलेट होता है। किससे स्टिमुलेट होता है? आपका एरिथ्रोपोइटिन से ये आपका स्टिमुलेट होता है। ओके, एंड इट इज सीक्रेटेड बाय योर किडनी। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो किडनी है, किडनी के थ्रू ये आपका सीक्रेट होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? ये किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है और इसका काम क्या होता है कि आरबीसी से आरबीसी का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, बाइकस्पिड वॉल्व लोकेटेड बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 19 की बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो कहाँ लोकेट होता है? बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। किनके बीच में आपका बाइकस्पिड वॉल्व होता है? देखिए आपके हार्ट में जो ये 4 चैम्बर वाला जो हार्ट होता है ना, इसमें क्या है आपका कि वॉल्व्स होते हैं, है ना। वॉल्व्स आर फॉर व्हाट? टू कंट्रोल द बैकवर्ड फ्लो, है ना। वॉल्व्स होते हैं जो कि बंद हो जाते हैं तो बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता है आपका। तो आपके वॉल्व्स होते हैं आपके, जैसे बाइकस्पिड हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया, सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया। तो इन सारे के ये किन किन के बीच में होते हैं ये आपको याद रखना है, और इनका काम क्या होता है ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो हमसे पूछा है यहाँ पे, हमसे सिर्फ बाइकस्पिड के बारे में पूछा है, बट इससे रिलेटेड टर्म्स आप याद कर लेंगे, है ना। अगर नहीं रिविजन हुआ है, अगर हो रखा है तो भी, नहीं हो रखा है तो भी, एक बार जाके इन टॉपिक्स को जरूर से देख लेंगे आप। तो आपका बाइकस्पिड वॉल्व्स किसके बीच में होता है? ये आपका होता है, जी जो लोग सी आंसर दे रहे हैं दे आर करेक्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड कहाँ होता है, सेमिल्यूनर कहाँ होता है, क्या फंक्शन होता है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इनमें से कौन सा एक्टिव इम्यूनिटी का आपका एग्जाम्पल है बताएंगे? वैक्सीनेशन, एंटीवेनोम इंजेक्शन, कोलेस्ट्रॉम फीडिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज। कौन सा आपका है एक्टिव वैक्सीनेशन, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट? तो ये क्या है आपका वैक्सीनेशन जो है ये एक्टिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। ओके, दीज थिंग्स आल्सो प्रोवाइड यू इम्यूनिटी, बट एक्टिव अगर आपसे पूछे तो ये वैक्सीनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ना, वो क्या होता है? हेमोसाइनिन,
हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरो क्लोरोक्यूरिन, बताना है आपको कौन होता है। तो ये सबको पता है, ये कौन होता है आपका हीमोग्लोबिन होता है। दे आर द रेड रेड ब्लड सेल्स में हमारे पाए जाते हैं। ओके, और यही हमारे कौन होते हैं, यही वो पिगमेंट्स होते हैं जो कि आपकी आरबीसी को रेड कलर देते हैं। प्लस इन्हीं पे आके आपका ऑक्सीजन अटैच होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बेसिक रिदम ऑफ बीटिंग, है ना। जो हार्ट बीट है हमारा, उसका जो बेसिक रिदम है ना, कि एक नॉर्मल फ्लो में हमारा हार्ट बीट जो है लपडप का साउंड प्रोड्यूस करते हुए धड़कता रहता है। तो ये रिदम को, ब्रीदिंग के रिदम को, ये क्या है आपका सांस लेने की रिदम को जो है कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर पोन्स, कौन आपके करते हैं, बताएंगे आप, ये कौन करता है जी, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को आपका कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 97% of O2 is transported in blood in the form of what? Oxyhemoglobin, dissolved in plasma, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, या फिर एज बाइकार्बोनेट्स। किस फॉर्म में 97% ऑफ O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड, है ना। ब्लड में वो किस फॉर्म में आपका फ्लो करता है, ये आपको बताना है। तो ये किसके फॉर्म में फ्लो करता है, 97% जो है आपका ये किसके फॉर्म में फ्लो करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में इन द ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 24 इज अगेन फ्रॉम योर ईसीजी वाला पोर्शन जरूर से कर लीजिएगा, है ना। उसके डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं और उनका काम क्या है, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। तो कहता है कि ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको आपका रिप्रेजेंट करता है ना। अभी हमने किया था कि पी वेव्स जो है वो आर्टरी डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया करवाते हैं। क्यूआरएक्स ये कुछ इस तरीके से होता है आपका, है ना। इनिशिएट होता है पी के साथ और एंड होता है टी के साथ। यहाँ पे ये आपका क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जो पी वेव्स है एंड क्यूआरएक्स है दोनों का काम क्या है, डिपोलराइजेशन का है। और टी वेव जो है ये आपका क्या करवाता है, रिपोलराइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो हो रखा है उसको रिलैक्स करवाना है। तो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रेनिन इज सिक्रेटेड बाय व्हाट। रेनिन को आपका कौन सिक्रेट करता है, लिवर सिक्रेट करता है, जी ए करता है, हाइपोथैलेमस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो ये अभी हमने इसके बारे में बात की है, ये होता क्या है, कहाँ होता है ना। तो ये आपका रेनिन जो है जे जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के द्वारा रेनिन आपका सीक्रेट होता है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच हार्मोन इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कौन सा हार्मोन आपका इंक्रीज करता है, एल्डोस्टेरोन करता है, एडीएच करता है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये रेनिन या फिर आपका एंजियोटेंसिन 2, है ना। कौन आपका इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, तो ये कौन करता है, जैसा नाम वैसा काम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये आपका ये काम करता है। इट इज एन हार्मोन विच इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन योर किडनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज व्हाट, है ना। मसल्स का अगर आपका एक्सक्रीटरी किडनी का फंक्शनल यूनिट को पूछेगा तो वो कौन है, नेफ्रॉन है। वैसे ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स की अगर बात करें तो वो कौन होता है, सेक्रोमर्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोसिन होते हैं, या एक्टिन होते हैं, है ना। तो ये कौन होते हैं आपके जी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये कौन होते हैं आपके सेक्रोमर्स जो होते हैं ये आपके फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट नोड्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, नोड्स ऑफ रेनवियर्स कहाँ फाउंड होते हैं आपके, नॉन मैलिनेटेड न्यूरॉन्स में, मैलिनेटेड न्यूरॉन्स में, कार्डियक मसल्स में, या स्मूथ मसल्स में। कहाँ ये पाए जाते हैं आपका, ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, मेलिनेटेड न्यूरॉन्स में ये आपके पाए जाते हैं द नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच सेल ऑफ द पैनक्रियास सिक्रीट्स ग्लूकागॉन्स, ग्लूकागॉन्स को
कौन सा सेल, पेनक्रियाज में आपके कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उनके नाम याद करेंगे, उनका फंक्शन क्या है ये याद करेंगे, है ना, वो किस चीज को सिक्रीट करते हैं और उसका काम क्या है, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करेंगे, है ना। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो कह रहे हैं विच सेल ऑफ द पेनक्रियाज सिक्रीट्स द ग्लूकागॉन्स, तो ये कौन करता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, है, ये सारे आपके प्रोड्यूस होते हैं बाय योर पेनक्रियाज। तो ये काम कौन करता है, ये आपका ग्लूकागॉन्स को सिक्रेट करने का काम कौन करता है, अल्फा सेल्स आपके ये काम करते हैं इन द पेनक्रियाज, दे आर प्रेजेंट इन योर पेनक्रियाज। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज क्वेश्चन नंबर 13, कहता है विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, है ना, रेगुलेट करना, ये किसका काम है आपका, इंसुलिन का, थायरॉक्सिन का, पैराथायरॉयड हार्मोन्स का, या फिर ग्रोथ हार्मोन्स का, है ना। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, कैल्शियम को कौन आपका रेगुलेट करता है, ये करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ये आपके कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए ये कहाँ का पार्ट था आपका, ये आपका हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन, जो आपका ग्लैंड्स वाला पार्ट है ना चैप्टर, उसका ये है कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब है कौन से ऑर्गन्स जो हैं, है ना। एंडो मीन्स क्या, द जहाँ पे आपका डक्ट्स का यूज होता है टू सिक्रीट द हार्मोन्स, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सो, यानी कि वो डायरेक्टली आपका सिक्रेट कर देते हैं हार्मोन्स को डायरेक्ट इन द ब्लड। बट जो आपके एंडो हैं वो डक्ट्स के थ्रू सिक्रेट करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें भी याद करनी है कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, मास्टर ग्लैंड कौन होता है, कहाँ लोकेटेड होता है ना, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद करेंगे, मल्टीपल ग्लैंड्स हैं आपके। तो these are the question for your today's class। देखिए still there is time, 22 days are there, 20 आप BC मान के चलिए अपने लिए, है ना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड दिन होंगे जिन दिन आपकी पढ़ाई नहीं होगी। वैसे तो अब टाइम है नहीं क्योंकि आप पढ़ाई ना करें, है ना, बट स्टिल आप मान के चलिए आपके पास 20 days हैं, तो अभी भी रिविजन वाला पार्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज देर इज अ रिक्वेस्ट कि अगर कोई पार्ट नहीं हुआ है तो प्लीज डू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक, है ना, आप किसी न्यू टॉपिक को टच ना करें, जितना हो चुका है उसको रिवाइज करें, बिकॉज मल्टीपल रिविजन कैन गिव यू मोर फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, है ना, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड हैव अ गुड मार्क्स अहेड, है ना, एंड करियर एज वेल एज